हेलो दोस्तों, कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यू एज बेलिनो के मैं सिग्मा वर्सेस डेल्टा, डेल्टा वर्सेस जीटा का कंपैरिजन आपके सामने ला चुका हूं। आज दोस्तों मैं कंपेयर करने जा रहा हूं न्यू एज बेलिनो के टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट को। राइट साइड में जो आप ये गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका जेटा वेरिएंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट अल्फा। जेटा में दोस्तों चॉइसेस आती हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की, AMT ऑटोमेटिक की और CNG मैनुअल ट्रांसमिशन की। बट अल्फा वेरिएंट जो टॉप मोस्ट है इसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक तो आएगा पेट्रोल पे, लेकिन यहाँ पे CNG वेरिएंट नहीं दिया हुआ है। तो अगर किसी को CNG लेनी है तो उसके लिए ये कंपैरिजन बेकार है, वो या तो डेल्टा ले या फिर जेटा वेरिएंट परचेज करे। तो चलिए फटाफट आज के अपने इस वीडियो में आपको दिखाते हैं क्या है इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस, बात करेंगे प्राइस डिफरेंस की, चेक करेंगे कौन सी गाड़ी इन दोनों में आपको लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्सटीरियर से और बताएंगे आपको डिफरेंसेस। मैं बहुत ज़्यादा फीचर पर फोकस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ इन दोनों वेरिएंट्स के किए हुए हैं, फोकस रहेगा सिर्फ डिफरेंसेस पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके जेटा वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने। जेटा वेरिएंट पे भी दोस्तों LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो आप इसकी ये LED लाइट्स देख रहे हैं ये DRLs नहीं है, ये पोजिशनिंग लैंप्स हैं, यानी इनको आपको लीवर से ऑन करना पड़ेगा, ये अपने आप ऑन नहीं होंगी। फॉग लैंप दोस्तों ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। वहीं पे बात करते हैं जब इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट अल्फ़ा की, तो यहाँ पे भी हेडलैम्प्स दोनों के सिमिलर है, इसमें भी आपको LED प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये लाइट दिखने में सेम है। यहाँ पे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये अपने आप ऑन हो जाएंगी। तो एक तरीके से ये DRLs प्लस पोजिशनिंग लैंप्स इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा LED फॉग लैंप्स ये वेरिएंट कवर करता है। तो कहीं ना कहीं LED फॉग लैंप्स हो जाने से ये गाड़ी बेटर विजिबिलिटी देती है, और DRLs की वजह से इसकी जो लाइट्स हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन बनी रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में जो भी डिफरेंसेस था वो मैंने आपको चेक करा दिया है। चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल के डिफरेंसेस को देखते हैं, और सबसे पहले आपको साइड दिखाते हैं हम इसका जेटा वेरिएंट का। तो ये देखिए ये है साइड लुक जेटा वेरिएंट का। अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बड़ा डिफरेंस दिखेगा इन दोनों ही गाड़ियों के व्हील्स में। जेटा वेरिएंट में दोस्तों यहाँ पे सिल्वर पेंटेड एलॉयज़ आते हैं, एलॉयज़ हैं लेकिन यहाँ पे फिनिश डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। R16 इंच का ये भी व्हील दिया हुआ है। वहीं पे बात करेंगे जब हम टॉप मोस्ट वेरिएंट अल्फ़ा की, तो ये प्रिसीशन कट, यानी यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत एलॉयज़ हो जाएंगे। डुअल टोन पे है, सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश के एलॉयज़ दे रखे हैं। ये भी साइज़ वाइज R16 इंच इसमें भी मिलता है। तो यहाँ पे साइज़ सेम है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के डिज़ाइन और कह लीजिए थोड़े से थीम के। ये एलॉयज़ थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं। आउटसाइड मिरर्स में अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा वेरिएंट में दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो आपको हाथ के दिखा देता हूँ, देखिए इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, तो इसमें साइड कैमरेज यहाँ पे ORVM से लगे हैं। फ्रंट कैमरा दिखाने ही रह गया था, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो बड़ा डिफरेंस है। अल्फ़ा वेरिएंट 360 डिग्री कैमरा कवर करता है, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए दोस्तों काफ़ी प्रीमियम फीचर है। इस सेगमेंट की किसी अदर गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा अभी तक नहीं आया है। और इसके अलावा एक डिफरेंस और है, की के साथ आपको इसके ORVMs चेक कराएंगे। तो 360 डिग्री कैमरे के लेंस चेक कर लिए हैं, व्हील्स चेक कर लिए हैं, क्रोम प्लेटेड हैंडल्स और क्रोम बेल्ट लाइन दोनों पे दी हुई है। चलिए आगे इन गाड़ियों के पीछे की तरफ और बैक से आपको दिखाते हैं क्या है डिफरेंस। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं हम दोनों ही वेरिएंट्स, जिसमें जेटा एंड अल्फ़ा दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। बैक से कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें भी दिया हुआ है। तो बैक प्रोफाइल सिमिलर है, फ्रंट एंड साइड में जो डिफरेंसेस थे वो करा दिए हैं चेक। चलिए अब कीज़ के साथ और डिफरेंसेस चेक करते हैं। जेटा एंड अल्फ़ा वेरिएंट दोनों पे ही स्मार्ट कीज़ आती हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोनों की की बिल्कुल सिमिलर दिखती है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको की पे नहीं दिखेगा। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम लॉक करेंगे जेटा वेरिएंट को, तो देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो फोल्ड नहीं हुए। वहीं पे जैसे ही हम लॉक करेंगे इसके अल्फ़ा वेरिएंट को, ये देखिए इसके मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिकली लॉक के टाइम पे ये फोल्ड हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है अल्फ़ा वेरिएंट में। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर्स की और देखते हैं बाकी चीज़ों को। कर देते हैं हम, यहाँ पे स्मार्ट कीज़ है, तो बस स्मार्ट एंट्री बटन से जो है गाड़ी को अनलॉक कर दीजिए और इंटीरियर लुक देख लीजिए। इस समय आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का सेकेंड टॉप जेटा वेरिएंट। स्मार्ट कीज़ पुश स्टार्ट बटन दोनों ही वेरिएंट कवर करते हैं। तो मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, की को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और फटाफट आप एक झलक देख लीजिए।
इस गाड़ी को। दोस्तों एक और डिफरेंस है वो है इनके ग्लासेस में। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे इसके ज़ेटा वेरिएंट के जो ये ग्लासेस हैं ये नॉर्मल दे रखे हैं, यहाँ पे कोई भी यूवी प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट का आप ग्लासेस देखेंगे तो ये देखिए हल्के से आपको ग्रीनिश टोन पे देखेंगे, क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस हैं। तो अगेन कह लीजिए एक तरीके से स्किन फ्रेंडली है, अंदर यूवी रेस इसमें कम आएंगी। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब जरा फटाफट एक झलक आप देख लीजिए इसके ज़ेटा वेरिएंट की, इस साइड पे देख लीजिए। जो डिफरेंसेस होगा दोस्तों मैं उन्हीं पे फोकस करूँगा। इंडिविजुअल सारे फीचर्स जानना चाहते हैं तो मेरे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनको आप चेक करिएगा। बैक सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आप इस समय चेक कर रहे हैं इसका सेकेंड टॉप वेरिएंट, ये देख सकते हैं आप। ऊपर साइड देख लीजिए, यहाँ पे जो है एक झलक आपने इस गाड़ी की देख ली है। फटाफट मैं इसी गाड़ी में बैठता हूँ, एक झलक आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम चलेंगे इसके अल्फ़ा वेरिएंट की तरफ। दोस्तों इसमें अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं तो ये म्यूज़िक सिस्टम 7 इंच का दिया हुआ है और स्मार्ट प्ले प्रो म्यूज़िक सिस्टम है। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस अच्छी मिल जाती हैं। अगर हम एक डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो ज़ेटा वेरिएंट का म्यूज़िक सिस्टम ज़्यादा एडवांस दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक AC स्टैंडर्ड इस गाड़ी पर। एक बार आपको ऊपर साइड दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें वैनिटी मिरर है लेकिन वैनिटी लाइट्स नहीं दे रखी हैं। देखिए इस साइड पे और इधर का व्यू आप देख लीजिए। जैसे हम इस गाड़ी के रिवर्स गियर को लगाएंगे तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा है, तो पीछे का पूरा व्यू विद गाइडलाइंस ये दिखा रहा है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का सेकेंड टॉप वेरिएंट की एक झलक मैंने क्विकली आपको दे दी है। अब डिफरेंसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं आपको उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट अल्फ़ा चेक कराऊँगा। चलिए इस गाड़ी को भी कर देते हैं हम अनलॉक, और एक झलक पहले तो आप देख लीजिए टॉप मोस्ट वेरिएंट इस समय दोस्तों आप अंदर से देख रहे हैं। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। जैसे मैंने दोस्तों इसके इग्निशन को ऑन किया, इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो ओपन हो गए, यानी जब हम की से लॉक कर रहे हैं तो बंद हो रहे हैं। ओपन तभी होंगे जब हम इग्निशन को ऑन करेंगे। चलिए यहाँ पे आप फटाफट एक लुक देख लीजिए। डोर पैनल्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैक साइड के डोर को दिखा देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे ये है इस गाड़ी का बैक डोर आपके सामने, और बैक सेटिंग भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देख लीजिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें भी है, और ये टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों आप देख रहे हैं आर्मरेस्ट इसमें भी नहीं दिया हुआ है, यानी न्यू एज बेलिनो के किसी भी वेरिएंट पे आपको रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। अब ऊपर साइड एक झलक आप देख लीजिए। बैक सीटिंग पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से बंद करके आ जाते हैं इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ। ये आप चेक कर रहे हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट न्यू एज बेलिनो अल्फ़ा। दोस्तों देख लीजिए मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने दोनों ही वेरिएंट को चूज़ किया हुआ है। इस साइड पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं सीधे डिफरेंसेस की, तो स्टार्ट कर लेते हैं चलिए स्टीयरिंग से। तो इसमें आपको लेदर रैप्ड प्रीमियम स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है इसके ज़ेटा वेरिएंट पे। तो अल्फ़ा का स्टीयरिंग ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के भी बटन्स मिल जाते हैं, तो ये भी फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा बटन्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े डिफरेंस की दोस्तों, इसमें हेड अप डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके लिए मैं ज़रा गाड़ी को ऑन कर देता हूँ, यानी स्टार्ट कर देता हूँ, और इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इधर एक ये देखिए स्क्रीन निकल के आ रहा है। एक प्रीमियम फीचर है दोस्तों। देखिए इस तरीके का एक स्क्रीन आ जाता है जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशंस आप इसके स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो हेड अप डिस्प्ले टॉप मोस्ट वेरिएंट का फीचर है, और कह लीजिए प्रीमियम फीचर है। ये गाड़ी को डेफिनेटली प्रीमियम बना देता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वापस हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए, तो ये फीचर टॉप मोस्ट का है, कवर करता है न्यू एज बेलिनो का अल्फ़ा वेरिएंट। इनफैक्ट दोस्तों अगेन ये सेगमेंट बेस्ट फीचर है, क्योंकि पहली बार इस सेगमेंट की किसी गाड़ी पे हेड अप डिस्प्ले आया है। ये सारे बटन्स हेड अप डिस्प्ले के लिए दिए हुए हैं। सेफ्टी वाइज बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियाँ 6 एयर बैग्स को कवर करती हैं, लेकिन अगर आप ज़ेटा वेरिएंट ऑटोमेटिक में लेते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। बट यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर
दिया हुआ है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो व्यू बटन है दोस्तों, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो 360 डिग्री कैमरा दे रखा है, जिसका देखिए एक एनिमेटेड व्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 360 डिग्री कैमरा भी एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये काफ़ी मदद करता है जब हम एक टाइट सिचुएशन में गाड़ी को पार्क करते हैं। मीटर वाइज दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दी हुई हैं। म्यूज़िक सिस्टम पे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इसमें आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। इसका स्क्रीन का साइज़ भी बड़ा दे रखा है, ये 9 इंच का सिस्टम दिया हुआ है। जेटा वेरिएंट पे 7 इंच मिलता है, यहाँ पे 9 इंच सिस्टम है। ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्लोटिंग पैटर्न पे ये सिस्टम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। स्पीकर वाइज दोनों ही गाड़ियाँ 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर्स को कवर करती हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री व्यू और बड़े साइज़ का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। चलिए अब इस साइड पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर साइड बात करेंगे तो अगेन एक डिफरेंस दिखेगा। इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है, यानी जो पीछे की लाइट्स इस पर पड़ेंगी तो ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। जैसे कि जेटा वेरिएंट पे मैनुअल डे नाइट मिरर है, तो उसमें आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करिए, बस आप इसको ऑन करके रखिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए ऊपर साइड दिखा देता हूँ। अब एक और डिफरेंस की बात करते हैं। वैनिटी मिरर दोनों पे है, लेकिन यहाँ पे फ्लैप के साथ वैनिटी लाइट भी दी हुई है। तो अगेन एक गाड़ी को प्रीमियम बनाता है, प्रीमियम फीचर है और दोनों साइड पे है। उसमें ड्राइविंग साइड पे नहीं दे रखी, यहाँ पे ड्राइविंग साइड पे भी फ्लैप के साथ वैनिटी मिरर एंड वैनिटी लाइट मिलेगी। चलिए दोस्तों ये भी डिफरेंस देख लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। इसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी दोनों वेरिएंट्स में छोटे बड़े डिफरेंसेस थे वो चेक करा दिए हैं। टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों डेफिनेटली काफ़ी बेटर वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, बड़े साइज़ का म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी को प्रीमियम बनाता है। इनफैक्ट इसमें जो व्हील्स दे रखे हैं वो भी ज़्यादा खूबसूरत दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने चेक कर ली हैं। अब बात आती है प्राइस भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्राइस देखते हैं, फिर बात करेंगे कौन सी लेंगे, अल्फ़ा या जेटा। तो दोस्तों आपने न्यू एज बेलिनो, जीटा एंड अल्फ़ा वेरिएंट में जो भी फीचर डिफरेंस है वो चेक करे हैं। दोनों ही वेरिएंट काफ़ी अच्छे फीचर्स को कवर करते हैं। तो बात आती है दोनों में कौन सी लेनी चाहिए, ये समझ में आएगा जब हम इनकी थोड़ी सी प्राइसिंग्स को डिटेल में चेक करेंगे। तो चलिए एक्स शोरूम कॉस्ट देखते हैं। दोनों वेरिएंट्स के मैंने मैनुअल एंड ऑटोमेटिक लिया हुआ है। तो यहाँ पे जेटा वेरिएंट का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट 8,26,000 और अल्फ़ा का 9,21,000 रुपीज़ आ रहा है। तो 95,000 रुपीज़ का डिफरेंस एक्स शोरूम पे है। सेम जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक में भी 95,000 रुपीज़ का है। 8,76,000 जीटा का है और 9,71,000 रुपीज़ अल्फा का एक्स शोरूम कॉस्ट है। ऑन रोड प्राइस में मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस एंड RTO ही जोड़ूंगा। एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं वो मैंने इन प्राइसेस में काउंट नहीं करी है। तो चलिए प्रेजेंट में यूपी का ऑन रोड प्राइस जो निकल के आ रहा है वो है दोस्तों 9,24,405 रुपीज़ जेटा का और 10,28,631 रुपीज़ अल्फा का। 1,04,226 रुपीज़ यहाँ पे डिफरेंस आया। ऑटोमेटिक पे 9,79,261 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है और 10,83,488 रुपीज़ अल्फा का ऑन रोड प्राइस है। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस अराउंड 1,04,000 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो तकरीबन दोस्तों 95,000 रुपीज़ और 1,04,000 रुपीज़ ऑन रोड पे यहाँ पे जेटा एंड अल्फा पे प्राइस डिफरेंस है। देखिए प्राइस डिफरेंस छोटा नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। देखिए न्यू एज बेलिनो का जेटा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो काफ़ी अच्छे फीचर्स को कवर करता है अपने प्राइस रेंज को देखते हुए। इवन जब मैंने डेल्टा एंड जीटा का कंपैरिजन किया था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप थोड़ा सा अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं तो जेटा वेरिएंट पे जाइए, क्योंकि जेटा वेरिएंट पे प्राइस को देखते हुए फीचर्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सब कुछ तो देखिए इसमें दिया ही हुआ है, सारे अच्छे फीचर्स ये कवर कर लेता है। LED हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, 7 इंच का एडवांस टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है, वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, सुजुकी कनेक्ट जैसे कनेक्टेड फीचर्स दे रखे हैं। फुल सेफ्टी 6 एयर बैग्स इसमें दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विल हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है और साथ में कंफर्ट फीचर जैसे कि रियर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल जैसे ये गाड़ी फीचर्स कवर करती है। यानी जितनी भी एक गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो फिर 1,04,000 रुपये एक्स्ट्रा हम पे क्यों करें अल्फा वेरिएंट के लिए। चलिए ये भी समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको
एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें अच्छे फीचर्स के साथ कुछ फैंसी फीचर्स भी हों, तो फिर आप अल्फा वेरिएंट लीजिए, क्योंकि अल्फा वेरिएंट थोड़ा सा एक्सटीरियर से ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पे आपको प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि पेंटेड सिल्वर एलॉय से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। लाइटिंग्स भी कई हद तक बेटर हो जाती हैं। यहाँ पे एलईडी फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, म्यूजिक सिस्टम का साइज बड़ा हो जाएगा, 9 इंच का डिस्प्ले है जो कि दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है। प्रो प्लस वर्जन है तो यहाँ पे आर्कमी साउंड मूड भी आ जाएगा। 360 डिग्री कैमरा, टाइट पार्किंग सिचुएशन पे ये काफ़ी मदद करता है गाड़ी को पार्क करने में। दोनों में एयर बैग तो सेम है। यहाँ पे अल्फा वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड कंट्रोल दिया हुआ है। और साथ में एक यूजफुल कम फैंसी फीचर आपको हेड अप डिस्प्ले भी इसमें मिल जाता है। तो जब ये ओपन होता है तो अगर साथ में कोई बैठा है या फिर आपकी गाड़ी को देख रहा है तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं एक महंगी प्रीमियम गाड़ी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे प्राइस को देखते हुए तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है हमारी ज़रूरतों को। अगर हमारी ज़रूरतें इन फीचर्स की नहीं है और सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं जेटा वेरिएंट से, तो आप 1,04,000 रुपये बचाइए और जेटा वेरिएंट को परचेज कर लीजिए। वहीं पे आपको लगता है कि नहीं भाई 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले मेरी गाड़ी को प्रीमियम बना रहा है तो मुझे तो ये चाहिए, तो फिर आप 1,04,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके परचेज कर लीजिए अल्फा वेरिएंट। तो देखिए ओवरऑल प्राइस को देखते हुए दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज़रूरतें आपकी डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए मेरी ये राय थी। बाकी आपने पूरा वीडियो चेक किया, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप बताइए इन दोनों वेरिएंट में आप कौन सी परचेज करेंगे। साथ में दोस्तों जाने से पहले अगर हमारे वीडियोस इस तरीके के कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए मददगार रहते हैं वेरिएंट को डिसाइड करने में, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।